हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग। ओके, सो आपका सोल कॉलिंग इस लाइफ टाइम में क्या है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली या आज को मैंने कार्ड्स भी रखा हुआ है, क्रिस्टल्स भी रखा हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं ये क्लोज़अप व्यू में सिर्फ क्रिस्टल्स दिखाऊंगी पहले। एंड अगर क्रिस्टल्स से आपको डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कीजिएगा। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, एंड एज वेल एज इसका जो क्लोज़अप व्यू है, ओके, उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सनस्टोन चूज़ किया है विथ हाउस, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विथ सनस्टोन एंड हाउस फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्रिस्टल्स की तरफ देखते हैं। ओके, सो व्हाट एम आई सीइंग? सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, मुझे यहाँ या I'm definitely seeing some kind of like symbolism around seahorse. Okay, so I don't know why यहाँ पे लॉयल्टी का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे एज वेल साइकिक, ओके, स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है। ओके, आपके एनर्जी में, या फिर करेंटली शायद आपका एनर्जी वैसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है एंड बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन अभी करेंटली एक्टिव है शायद। ओके, एंड बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं। ओके, आप लोग अपने बारे में और बहुत कुछ सीख रहे हो दिन ब दिन। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन, सोल सर्चिंग जैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस का वाइब मिल रहा है। ओके, सो इन सम वे और अदर बहुत लोग यहाँ पे है जो लोग आइदर अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा। कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये आइदर आपके आसपास हो सकता है या फिर इट कैन बी एनीथिंग। ये आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है जहाँ पे कंट्रोल इश्यूज बहुत है शायद आपके आसपास के लोगों का, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई तो है, या फिर कोई एक एनर्जी हो सकता है ये। ओके, जो एक्चुअली आपको कंट्रोल कर रहा है। सो ये आपका खुद का थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये बस एक इंसान हो। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई है जो लोग इंडिपेंडेंस क्लेम करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, एंड जैसे आप आगे बढ़, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, या डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट लाइक इंडिपेंडेंस। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। एंड किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पता नहीं क्यों ये बहुत ही रैंडम मैसेज है। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक लॉयल काइंड ऑफ एनर्जी। सो आइदर ये डेफिनेटली आपके सोल कॉलिंग के साथ कुछ कनेक्शन है। ओके, इस मैसेज का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ कुछ एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे लॉयल काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो विथ होम एंड विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में एक फॉरएवर होम बिल्ड करने जा रहे हो। ओके, या फिर आप लोगों को ढूंढ के मिलेगा, वो आपका सोल कॉलिंग का एक पार्ट है एक्चुअली। ओके, सो ये डेफिनेटली एक ऐसा जगह हो सकता है जहाँ आप पहले कभी भी नहीं गए हो। ओके, सो ये कुछ एक नया चीज़ आप लोग ढूंढ के निकालेंगे अपने लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा घर जैसा एक फीलिंग देगा। ओके, ये ज़रूरी नहीं कि एक घर हो, ये एक काम ही हो सकता है, या फिर एक सेंस ऑफ पर्पस। ओके, ये कुछ ऐसा एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा घर जैसा एक फीलिंग देगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ
स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, ओके, जहाँ पे ये चीज़ परमानेंट होगा एक्चुअली आपके लाइफ में, ओके। एंड देयर्स समथिंग अबाउट लाइक यू नो कुछ एनर्जी जो आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी आपका बढ़ रहा है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोग यहाँ पे डेफिनेटली विद द हाउस एंड सनस्टोन, ये एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे हिम्मत आ रहा है आपके अंदर कि आप ये अपने लाइफ में एक क्योंकि शायद आप लोग बहुत टाइम से एक होम लाइक फीलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों में, लोगों में, लेकिन शायद आपको ये या ग्रुप नंबर 1 शायद बहुत ही ज़्यादा यूनिक लोग है यहाँ पे, ओके। जो लोग थोड़ा सा अलग फील करते हैं अक्सर। सो दैट में बी समथिंग जहाँ पे डिफ़िकल्टी अक्सर हुआ है, ओके, आपको अपने जैसे फ्रिक्वेंसी के लोगों को ढूंढने में, ओके। एंड आप लोग वही आगे जाके मैनिफेस्ट करेंगे क्योंकि ये आपका सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, ओके। देयर इज़ अ रीज़न वाई क्यों आपने ये स्टोन एंड ये कार्ड चूज़ किया है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिस्टैलिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी, सोल कॉलिंग ग्रुप नंबर 1 का सोल कॉलिंग क्या है, ओके। ग्रुप नंबर 1 सोल कॉलिंग, group number 1's soul calling, okay. Group number 1's soul calling, okay. Group number 1's soul calling, okay. आपका soul calling क्या है, okay. What is group number 1's soul calling, your interests and guides, okay. Here we go. So यहाँ पे है Tree of Pentacle, okay. Tree of Pentacle. So let's see. आपका first card है Storyteller, the Hermit, okay. आपका सेकंड कार्ड है 2 of Wands, आई वॉज गेटिंग दैट, ओके। 2 of Wands है यहाँ पे। आपका थर्ड कार्ड है गोल्डन फ्लावर टेम्परेंस, ओके। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फिनिक्स जजमेंट, वाओ, ब्रिलियंट। सो आपका सोल कॉलिंग क्या है इस लाइफ टाइम में, ओके। सो एक्चुअली आई विल बी रेडी ऑनेस्ट, ओके। बेसिकली हम लोगों का सोल कॉलिंग बहुत ज़्यादा वास्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव होता है एक्चुअली अक्सर, ओके। ये बस आप एक ही चीज़ को आप नहीं बोल सकते कि यही मेरा सोल कॉलिंग है, यही करना है, क्योंकि बहुत अलग अलग एस्पेक्ट होता है हमारे लाइफ का, ओके, जहाँ हमारा अलग अलग सोल कॉलिंग होता है। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग, आप में से बहुत लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो है फाइंडिंग अ काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस, ओके। ये मुझे डेफिनेटली एक ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे एज आई से बहुत ज़्यादा यूनिक है, ओके, बहुत ही अलग हो, ओके। आई एम सीइंग कि आपका जो विजडम है वो भी बहुत ज़्यादा मासिव है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत डेप्थ है आप में। एंड अक्सर यहाँ पे आपका एक साइड है जो बहुत ज़्यादा डीप है, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप शेयर नहीं करते हो लोगों के साथ क्योंकि आप में उतना डेप्थ है कि यू थिंक कि उसको शेयर करने से शायद लोगों को समझ में ना आए, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ज़्यादा डेप्थ है आप में एंड वो आप अपने पास ही रखते हो, ओके, विद द हर्मिट। बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल जैसा वाइब आ रहा है, ओके। आपका डेफिनेटली जो सोल है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स आपने जिया है, ओके, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपका बहुत विजडम है जो आप कैरी कर रहे हो, ओके, अपने पास्ट लाइफ से। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी वेरी डीप थिंकर, ओके। एंड अभी भी आपका वही एनर्जी है शायद जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, आप अपने बारे में और ज़्यादा आप सीख रहे हो, जान रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। एंड बहुत लोग यहाँ पे अपनी सोल कॉलिंग को एक्चुअली फॉलो करने वाले हो अपकमिंग जो आपका फ्यूचर होगा एक्चुअली, ओके, क्योंकि this is a part of your soul calling, okay, with the storyteller the hermit, okay. I am definitely seeing कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा wisdom है एंड आप उसको follow करने जा रहे हो एक्चुअली फ्यूचर में, okay. So that is something I am seeing. So definitely for most of you with the 2 of Wands, this is something about like choice, okay, जो आपका सोल कॉलिंग का एक पार्ट है जो जहाँ पे आपको चॉइस बनाना है एक्चुअली फ्यूचर में, ओके, व्हाट यू आर मेंट टू डू व्हेन इट कम्स टू योर सोल कॉलिंग। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक चॉइस बनाने का टाइम भी आ रहा है शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आप लोग अपने सोल कॉलिंग को एक्चुअली फॉलो करने जा रहे हो, ओके। आप अपने सही रास्ते पे हो एक्चुअली, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1।
देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक नॉस्टैल्जिया। आप लोग डेफिनेटली ओके यू आर वेरी वेरी ओल्ड सोल, एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आप ढूंढ रहे हो, ओके जहाँ पे आप एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है, यानी कि मुझे एक फेमिलियर फीलिंग यहाँ मिल रहा है, ओके फेमिलियरिटी, अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आप लोग चाह रहे हो, एंड बहुत वक्त से शायद आप लोग ढूंढ रहे हो उस एनर्जी को, ओके एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में एक चॉइस आएगा आपके लाइफ में, ओके टू आइदर गो दिस डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन, ओके वो एक वाइब आ रहा है विद द 2 of Wands, एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ये जो चॉइस है इट कैन बी अराउंड लाइक फाइंडिंग द राइट पार्टनर, ओके ये मुझे पार्टनरशिप का वाइब दे रहा है बहुत लोगों के लिए विद द 2 of Wands। बहुत लोगों के लिए ये आपका करियर का विजन हो सकता है, ओके एक सोल पर्पस, यानी कि मुझे ये करना है अभी से क्योंकि ये मेरे सोल के बहुत ज़्यादा करीब है, एंड मुझे यहाँ एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी मिलता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है, क्योंकि यही चीज़ मुझे एक अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करता है। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग एक बहुत ही बड़ा सा चॉइस लेंगे, ओके एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉलिंग, ओके विद द गोल्डन फ्लावर टेम्परेंस आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक डिस्टेंस आप लोगों को कवर करना पड़ सकता है, ओके यहाँ पे आइदर आप लोग ओवरसीज़ ओके के लोगों के साथ लोगों से आप लोग डील करेंगे शायद, या फिर डिस्टेंस, ओके जो लोग आपसे बहुत दूर में रहते हैं, ओके आप वैसे लोगों के साथ डील करेंगे शायद। बहुत लोग यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं एंड शिफ्ट होने वाले हैं, रीसेटल करने वाले हैं, ओके देयर आर सम काइंड ऑफ सोल कॉलिंग अराउंड है, जहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका जो सोल पाथ है वो जहाँ आप रह रहे हो ना वहाँ नहीं है, ओके यू माइट हैव टू ट्रैवल, आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, आपको कहीं और घर ढूंढना पड़ सकता है, ओके किसी और जगह आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द टेम्परेंस, ओके आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जितना भी हाइज एंड लोज अप्स एंड डाउन्स देखा है एक्चुअली पास्ट में, वो आपको इसी एनर्जी के लिए प्रिपेयर कर रहा था बहुत वक्त से, ओके आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू विल मीट समबाडी, ये किसी किसी के लिए है, ओके आई एम सीइंग यू विल मीट समबाडी जो एक्चुअली आपका जो एक स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि फाइनली आपको समझ में आएगा कि अच्छा दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, ओके एंड पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो किस लिए हुआ, ओके आपको वो एक्चुअली फाइनली जाके समझ में आएगा, ओके दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड किसी के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक करियर का वाइब आ रहा है, ओके ये आइदर आप कुछ करियर चॉइस लेने जा रहे हो, ओके एंड एक चॉइस है जो आपके सोल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एंड आपका सोल जर्नी का इस लाइफ के सोल जर्नी का एक पार्ट है। सो आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू मेक दैट चॉइस, एंड उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, ओके एंड फॉर सम ऑफ यू ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हील हो रहा है आपके लाइफ में, ओके अगर पास्ट वंस है, पास्ट सैडनेस है, आई एम सीइंग कि उस चॉइस के वजह से बहुत ज़्यादा हीलिंग आएगा उस केस में, ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग आइदर अपने जैसे ही लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके क्योंकि विद द 3 of Pentacles ये टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, ओके दिस इज़ सम काइंड ऑफ टीम वर्क, यानी कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका बिलीव्स आपके जैसा है, वैल्यूज़ आपके जैसा है, गोल्स आपके जैसा ही है, ओके जो आप करना चाहते हो ये लोग भी वैसा ही कुछ इक्वली करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी फैमिलियरिटी वैसा वाइब आ रहा है। सो इट्स समथिंग अबाउट टीम वर्क जहाँ आप लोग एक साथ काम कर रहे हो, ओके एक म्यूचुअल गोल है आप लोगों का, ओके एंड कुछ ना कुछ आप लोग एक साथ कुछ गोल अचीव करने वाले हो, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द फिनिक्स जजमेंट, ओके व्हेन इट कम्स टू योर सोल कॉलिंग, ये आपका डेफिनेटली बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि विद द जजमेंट बीइंग योर लास्ट कार्ड आफ्टर दैट, ओके इट्स लाइक फाइनली रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट, ओके एक एपिफेनी आपको हिट करे, इट्स लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट, ओके यानी कि अच्छा मैं ये करने एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के दिल में, ओके ये जब हो जाएगा एक्चुअली बहुत लोग आप किसी ना किसी से मिलेंगे, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, एंड उसी से एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा, ओके देयर इज़ लाइक अ होल लॉट ऑफ लाइक
स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है, एक सेंस ऑफ जॉय, इनर हैप्पीनेस आप लोग ढूंढ के निकालेंगे एक्चुअली उसके बाद, क्योंकि आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ चॉइस आप लोग लेंगे, वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसका बिगिनिंग जर्नी होगा आपके लिए। एंड जितना भी आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में घुसेंगे एंड जितना आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना आपका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग ये जो आपका इनर हैप्पीनेस है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। ओके आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे एंड आई एम सीइंग कि वो आपका बाहर निकल के आएगा। ओके इन दैट वे वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में दिखाई पड़ेगा जो आपका इनर हैप्पीनेस होगा। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉलिंग विद द फिनिक्स। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका आपको लगा कि एक एस्पेक्ट आपका ख़त्म हो चुका है। ओके बहुत लोगों के लिए अभी भी अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप चल रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग आप कर रहे हो, देन उसका पर्पस यही है। ओके क्योंकि फ्यूचर में जाके आप लोगों का कुछ रिबर्थ होना है एंड बहुत ही नए अंदाज में। ओके बहुत ही फ्रेशनेस होगा आपके लाइफ में एंड आपके सोल में। एंड आई एम सीइंग कि एवरीथिंग विल मेक सेंस एट द एंड ऑफ द डे। ओके बाद में जाके सब कुछ आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ इसलिए हुआ था, ये चीज़ इसलिए नहीं हुआ था। ओके वो सब वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही आपका सोल कॉलिंग का एक पार्ट है। ओके सो लेट्स सी फर्दरमोर एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 सोल कॉलिंग प्लीज, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 सोल कॉलिंग, what is group number 1 soul calling? Okay, what is group number 1 soul calling? Okay, so यहाँ पे thinking woman. Okay, so let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड है financial constraints in reversed. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है action upright. Okay, so the thinking woman. Okay, I'm definitely seeing कि यहाँ पे एज आई सेड आपका इंट्यूशन एक्टिवेट होने वाला है बहुत ज़्यादा। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग शायद कोई एक स्पिरिचुअल, आई एम डेफिनेटली सीइंग ओके यहाँ पे आप किसी ना किसी से तो मिलेंगे जिसके वजह से आपका विजन जो है वो एक खुल जाएगा। ओके बहुत हद तक एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा होगा आपके लाइफ में। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाला है। ओके क्योंकि सोल कॉलिंग इज़ ऑल अबाउट दैट, जहाँ पे आपको अपने लाइफ में जो एक आपका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है ना आपके लाइफ का वो आपको ढूंढ के मिल रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द थिंकिंग वुमन। बहुत लोग हैं यहाँ पे आइदर आप एक टीचर से मिलेंगे। ओके ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप हो यानी कि लव पार्टनरशिप हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक टीचर हो सकता है जो आपका जो विज़न है, जो आपका जो एक पर्सपेक्टिव है उसको पूरी तरह से खोल देगा एक्चुअली। ओके एंड आई एम सीइंग कि आपका जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा ये एक पर्टिकुलर इंसान। ओके सो ये एक आई एम सीइंग फेमिनिन एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि ये एक फीमेल या फिर फेमिनिन हो। एक्चुअली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इनका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ये इंसान। ओके आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये इंसान इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओके आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो बहुत लोग तो आप लोग खुद उस एनर्जी में घुसेंगे एक्चुअली फ्यूचर में जाके शायद। ओके दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप खुद को समझ में आएगा, आपको खुद को समझ में आएगा कि आप कितना इंट्यूटिव हो एंड आपका एक एस्पेक्ट है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, यानी कि आपको आप यूनिवर्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हो एक्चुअली। ओके एंड आई एम सीइंग कि वो जो एस्पेक्ट है आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन रिवर्स वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप लोग शायद पास्ट में लैक फील करते थे। ये ज़रूरी नहीं कि ये बस फाइनेंसेस हो। ओके किसी किसी के लिए यस ये फाइनेंसेस को लेके हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे थे, बट फॉर सम ऑफ यू ये बस एक इमोशन ऑफ लैक है, यानी कि कुछ ना कुछ कमी फील करना। लाइफ में सब कुछ है लेकिन कुछ एक एम्प्टीनेस फील करना। एंड एज आई सेड ओके बहुत लोगों के लिए आई वॉज गेटिंग कि यहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आप लोग ढूंढ रहे हो। ओके आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप बिलोंग करते हो। ओके एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड दैट एक्चुअली एक किनशिप लोगों के साथ, एक फेमिलियरिटी, घर जैसा एक फीलिंग। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए वो शायद लैकिंग था। ओके एंड बहुत लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जैसे आप आपका जैसा अपब्रिंगिंग रहा है, जैसे आप ग्रो हो रहे थे अपने लाइफ में, आपको कभी भी अपने घर में वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं हुआ शायद, क्योंकि शायद देयर मे बी मेनी रीजंस। पेरेंट्स शायद बहुत ज़्यादा बिजी थे आपको अच्छा लाइफ देने के लिए। देयर मे बी
एनीथिंग, ओके। किसी चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल की कमी थी शायद, ओके। सो दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, यू आर मेंट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स मेकिंग इट हैपन, क्योंकि आपको ये समझ, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे बिलोंगिंगनेस फील हो रहा है, ओके। वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा, सो दिस इज़ द आंसर, ओके। देयर इज़ समथिंग अबाउट इट, जहाँ पे एक एनलाइटनमेंट हो रहा है आपके लाइफ में। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा, ऐसा भी एक फीलिंग है जो शायद आपको लग रहा था कि वो कभी भी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आई एम सीइंग कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये मैं ऐसा भी फील कर सकता हूँ, ये वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग विद द एक्शन, बहुत लोग, आप लोग स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इवॉल्व हो, ओके। बट द थिंग इज़, आप एक्चुअली फिज़िकल रियलिटी में जो आपका जो 3D सेल्फ है, वो थोड़ा सा इट्स स्टिल बिहाइंड, ओके। it's a bit little bit lagging behind actually. So I am saying कि spiritually intuitively आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये चीज़ आपके लिए है एंड मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये अचीव करना है, ओके। बहुत लोगों के लिए इट्स मोस्टली अबाउट लाइक ये बहुत ज़्यादा एक इंटेंस सोल कॉलिंग है जिसको आप बहुत वक्त से फील कर रहे हो एक्चुअली, बहुत ज़्यादा 5D में, या फिर आप बोल सकते हो कि इंट्यूटिवली आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको मालूम है कि इट्स आउट देयर फॉर यू, ओके। वो चीज़ आपके लिए है कहीं ना कहीं पे। एंड आई एम सेइंग कि जैसे कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे फ्यूचर में, जैसे आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा विद द जजमेंट, ओके। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली लाइफ में एक एपिफेनी मिलेगा, ओके। सो दिस इज़ इट, ओके। वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यही रास्ता आपको एक ऐसे काम की तरफ भी ले जाएगा, ओके। या फिर ये प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो आप लोग मिल के बिल्ड करने वाले हो एक साथ विद द 3 ऑफ पेंटिकल। आई एम गेटिंग दैट, ओके। ये आइदर एक साथ मिल के कुछ बिल्ड करना, ओके। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये बहुत स्पिरिचुअल होगा। इस प्रोजेक्ट का जो एक एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एक्चुअली, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये आइदर आप लोग एक साथ मिलके कुछ क्रिएट करेंगे जिसके वजह से ये लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एक्चुअली विद द 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत विजडम है, ओके। आपका विजडम, इस इंसान का विजडम मिलके इट्स लाइक यू बोथ आर बिल्डिंग समथिंग बिग, ओके। वैसा वाइब आ रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल। सो लेट्स सी मोर विद द सेक्रेड रेबल ऑरेकल। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 सोल कॉलिंग प्लीज? What is group number 1 soul calling please? What is group number 1 soul calling please? Okay, here we go. So bottom of the deck here, receiving, okay, receiving, okay। Let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है bring it into form, okay, bring it into form। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका डिफेंड टू द एंड द वर्ड वाइल। वाओ, या दैट इज़ द सिमिलर एनर्जी एक्चुअली विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए 1 स्टेप एट अ टाइम, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर मेंट टू मेक इट हैपन, ओके। एंड बहुत लोग आप इंटरनली, इवन इफ आपको फील नहीं हो रहा है, इंटरनली आप लोग उसी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो करेंटली, ओके। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है उस चीज़ के लिए। सो अभी अगर आप बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं है, मुझे अपने अंदर झाँक के देखना, अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, अपना केयर लेना है, और ज़्यादा मुझे समझना है कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, ओके। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस मोर। एंड बहुत लोग यहाँ पे आप एक्चुअली अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो करेंटली, ओके। एंड अभी अगर आप उस फेज़ में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्मिट जैसे एनर्जी में हो, जहाँ आपको बाहर ज़्यादा जाने का मन नहीं है, या फिर डजंट हैव टू बी लाइक दैट एक्चुअली, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत वर्क चल रहा है यहाँ पे, ओके। इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है। एंड आई एम सीइंग कि अगर आप उस फेज़ में हो देन आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो, ओके, स्टेप्स लेने के लिए इस डायरेक्शन की तरफ। देयर समथिंग अबाउट लाइक फायरफ्लाइज, ओके, वो वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड विद द डिफेंड टू द एंड द वर्ड वाइल, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोग
बहुत ज़्यादा पेन आपने देखा है अपने पास्ट में, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको हमेशा से लगा कि आप हमेशा से अलग फील करते थे शायद, कि वंडर हीलर, ओके, जो लोग यहाँ पे हीलर होने के लिए आए हैं इस लाइफ टाइम में, एंड आई एम सीइंग कि आपने पेन इतना देखा, यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आप एम्पथाइज कर सकते हो लोगों के साथ, क्योंकि आपने खुद भी ऐसा ही एनर्जी से डील किया, ऐसा ही एक्सपीरियंस आपने देखा। एंड बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग देखा, जिसके वजह से इस लाइफ टाइम में फॉर मोस्ट ऑफ यू यू वांट टू ब्रिंग इन हैप्पीनेस, ओके, आप हीलिंग लाना चाहते हो इस दुनिया में, दैट मे बी समथिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये आपका पास्ट का एनर्जी है, जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा, या फिर जैसे आप बड़े हुए हो, आपने दुनिया में देखा इतना हार्श रियलिटी है एंड स्टफ लाइक दैट। आई एम सीइंग कि देयर इज़ लाइक अ हीलिंग टेंडेंसी, यानी कि हीलिंग, एक हीलर का एनर्जी है आपके अंदर, आपका जो इंटेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा प्योर ही रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉलिंग, एंड जो कुछ भी शायद आप लोग काम भी करो, जो आपका फील्ड है, फील्ड ऑफ वर्क, या फिर इवन इफ़ आप हीलिंग फील्ड पे नहीं हो, आई एम सीइंग कि आप जैसे कि डेली बेसिस में जैसे आप अपनी लाइफ को नेविगेट करते हो एंड जैसे आगे बढ़ते हो, आई एम सीइंग कि आप हील करके ही आगे बढ़ते हो लोगों को, ओके। ये हीलिंग एनर्जी आप निकालते हो, ओके। सो वो एक वाइबर है जहाँ पे आप लोगों को हीलिंग एनर्जी देते हो, जहाँ भी आप जाते हो, ओके, यू पुट आउट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ओके। बट आई एम सीइंग कि अगर आपने बहुत पेन देखा था, इट हैज़ बिल्ड यू इनटू अ हीलर, ओके। सो विद द रिसीविंग, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग रिसीव करना भी सीख रहे हो, ओके। ये अगर करेंटली आप ऐसा नहीं फील करते, क्योंकि इतना वंडिंग होने के बाद, इतना वंड, ओके, इतना ज़्यादा सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट देखने के बाद क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र अक्सर बंद हो जाता है टू सम एक्सटेंट, ओके, जहाँ पे रिसीव करने में भी डिफ़िकल्टी होता है, ओके। देते तो आप बहुत हो, लेकिन रिसीविंग एंड में आप थोड़ा सा शायद ब्लॉक थे पास्ट में, जहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा था कि अच्छा मैं भी डिज़र्व करता हूँ या फिर करती हूँ, ओके। यहाँ पे एक सेंस ऑफ गिल्ट था जब भी आप रिसीव करते थे एक्चुअली। ये एक्चुअली आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, इट्स लाइक बेसिकली जैसे कि आपने देखा, जैसे कि फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि बहुत लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो, या फिर जैसे कि यू हैव बिन रेज्ड, यहाँ पे लव की कमी थी, जिसके वजह से यू नेवर न्यू कि लव को कैसे रिसीव करना है। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर लर्निंग दैट विद टाइम, ओके। आप लोग वो सीखेंगे, एंड बहुत लोगों के लिए वो आपका सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, ओके, जहाँ पे यू विल बी अगेन रेडी टू रिसीव, ओके। आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे रिसीव करना है, ओके, आप वो सीखेंगे एक्चुअली। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो सोल कॉलिंग क्या है, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1, सोल कॉलिंग, ओके। Arakura blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Okay, so yeah, let's see. Be strong, Sekhmet. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको अपना स्ट्रेंथ समझ में आएगा, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले करने वाले इस लाइफ टाइम में विद द सनस्टोन। ये भी लियो कार्ड ही है ऑलमोस्ट, ओके, क्योंकि मैं जब भी लायन देखती हूँ ये मुझे बहुत लियो वाइब देता है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर मेंट टू बी अ लीडर इन दिस लाइफ टाइम, ओके। मुझे कुछ एक लीडर जैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, एंड आपके पर्पस को एंड एज वेल एज आपका जो सोल कॉलिंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पावर को क्लेम करेंगे इस लाइफ टाइम में, ओके, क्योंकि अभी भी आप लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि यू हैव अ वेरी पावरफुल डेस्टिनी फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे जो कुछ भी आप चाह रहे थे ना बचपन से, एंड इवन इफ़ आपको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है, वो आपके लिए है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी स्पिरिट एनिमल ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 सोल कॉलिंग, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 सोल कॉलिंग प्लीज, ओके, हियर वी गो। हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स, यहाँ भी हॉर्स, यहाँ भी हॉर्स, ओके। हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स।
So for most of you this is all about like claiming your freedom. Okay, as I said, ये मुझे बहुत ज़्यादा वैसा वाइब आ रहा था. Okay, यहाँ पे कोई है जो लोग कंट्रोल इश्यूज से डील कर रहे हैं. ओके, यानी कि इट कैन बी एनीथिंग. ओके, जैसे कि आपका बिलीव्स, जैसे एज यू आर ग्रोइंग अप, जो बिलीव्स आपने ले लिया अपने अंदर बिकॉज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, वो शायद बहुत ज़्यादा रिजिड है, नैरो है, बहुत सफोकेट करता है आपको, लेकिन आपको वो फॉलो करना है क्योंकि यू फील लाइक यू आर मेंट टू फॉलो इट, क्योंकि आप यहाँ ही रह रहे हो. ओके, इस दुनिया में ही रह रहे हो, सो आपको ये फॉलो करना है. ये वैसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है यहाँ से. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि फ्यूचर में आप लोग कुछ ना कुछ तो किसी टाइप का एक फ्रीडम क्लेम करने वाले हो. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. ओह माई गॉड, आई वॉज गेटिंग सी हॉर्स एंड यहाँ पे सी हॉर्स स्पिरिट निकल. ओह माई गॉड, इट गेव मी गूज़बम्स. ये मुझे ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉक कर रहा है. बट एनीवेज, वॉच एंड वेट है यहाँ पे. सो विद दिस, ओके, बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली शायद आप लोग बहुत ड्रामा से भी डील करो. दैट मे बी समथिंग. ओके, जहाँ पे आपके लाइफ में आपके आसपास की एनर्जी, ओके, आई एम सीइंग बहुत ड्रामा चल रहा है, बहुत केओस चल रहा है. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहाँ कूदे. ओके, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ को लेके झगड़ा कर रहे हैं या फिर कन्फ्लिक्ट में हैं. सबका एक ही बिलीफ सिस्टम है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो आपका सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, इट्स ऑल अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग the higher meaning, actually taking the higher route. Okay, and having a higher perspective. यहाँ बहुत important है कि आप higher perspective जो है चीज़ों को लेके वो हमेशा याद रखिए. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो आप में से बहुत लोग, आप वर्गो हो सकते हो, आप सेजिटेरियस हो सकते हो, लियो हो सकते हो. ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग? या ब्राइट फ्यूचर. ओ माय गॉड, यहाँ लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का भी कार्ड है यहाँ पे. या टॉरस है, स्कॉर्पियो है, ओके, एक्वारियस है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो दैट इज़ द ओनली, yeah, those are the only signs I'm seeing, okay, out here for group number 1. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये amethyst crystal choose किया and this rider, okay, then ये आपका reading है. Okay, so with amethyst and rider, so let me first see. Okay, यहाँ मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है. So for group number 2, let's see. और लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ क्लीन्स हो रहा है शायद आपके लाइफ से करेंटली. ओके, सो मुझे यहाँ आज को पता नहीं. ओके, क्योंकि मैं शायद ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ. ओके, यहाँ पे मुझे एनिमल्स का डिपिक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है. ओके, क्रिस्टल्स के थ्रू से. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक अ फ्रॉग. ओके, सो यहाँ बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है शायद आपके लाइफ में. दैट मे बी समथिंग. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक एल्डरली मैन का एनर्जी आ रहा है. ओके, एल्डरली मैन, ये आइदर आपके लाइफ में कोई है जो ये ग्रैंडफादर हो सकता है. ओके, इट कैन बी इवन अ ग्रैंड मदर एक्चुअली, लेकिन आई एम सीइंग अ मैन्स एनर्जी. ओके, सो आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में हो सकता है ये. ओके, आपको बहुत ही पावरफुल विजडम मिल सकता है इनसे. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक, ये जो भी है ये इंसान, ये शायद बहुत ज़्यादा नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, या फिर प्लांट्स, गार्डनिंग इनको पसंद है. दैट मे बी समथिंग जहाँ पे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, वैसा कुछ वाइब आ रहा है. बट आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ग्राउंडेड. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि या ये डेफिनेटली कोई एक एंसेस्टर हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जहाँ पे शायद एक एंसेस्टर आपको बहुत वक्त से गाइड कर रहा है. एंड आई एम सीइंग कि स्पेसिफिकली ये एंसेस्टर एक मेल है एक्चुअली. ओके, एन ओल्डर मेल एनर्जी. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक अ गाइडेंस जो ये एंसेस्टर देना चाहते हैं आपको, कि टू क्लीन समथिंग आउट. ओके, यहाँ पे कुछ क्लीनलीनेस का वाइब आ रहा है, या फिर ये क्लींसिंग का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आपके एनर्जी में एक क्लींसिंग की ज़रूरत है. ओके, दैट मे बी समथिंग बहुत लोगों के लिए.
या वो एक एनर्जी हो सकता है यहाँ पे जहाँ क्लींसिंग इम्पॉर्टेंट है, या फिर पुराने एनर्जीज़ को आपको अपने लाइफ से क्लींस आउट करने को कहा जा रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 या व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? ओके, मुझे वही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो विथ एमेथिस्ट इट्स स्पीकिंग अबाउट इंट्यूशन। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये दोनों कार्ड जैसे निकल के एंड जो मैसेज यहाँ पे आया है, ओके, एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द राइडर। ये कुछ नया एनर्जी हो सकता है जो आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि आप पास्ट का एनर्जी जो है उसको क्लींस आउट करें अपनी लाइफ से। ओके, एंड ओपन रहे नए एनर्जीज़ को लेके। ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद द राइडर ये स्पेसिफिकली कोई एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जो कहीं और से आ रहा है एक्चुअली। ओके, दिस इज़ समथिंग लाइक ये इंसान भी हो सकता है। ओके, डजंट हैव टू बी, लेकिन ये एक ऐसा ऑफ़र हो सकता है, ये एक करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो कहीं और से आ रहा है आपकी तरफ। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। या बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक ट्रैवलिंग। ओके, एक जर्नी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में। बट लेट्स सी विद द क्रिस्टैलिस टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो 2 के लिए। ओके, what is group number 2 soul calling? Your angels and guides. What is group number 2 soul calling? Okay, what is group number 2 soul calling? What is group number 2 soul calling? Okay, it is. What is group number 2 soul calling? Okay, here we go. So bottom of the deck है Knight of Swords. Okay, so let's see. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं आज को। Okay, मैं इतना लंबा लंबा रीडिंग कर रही हूँ आजकल। केल्टिक आउल है द हैंग्ड मैन। ओके, फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है 2 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट है काली द टावर। ओके, सोल कॉलिंग ऑफ ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट है हॉर्न द हंटर द चैरियट। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग की विद द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ स्वर्ड्स, काली, ओके, एंड चैरियट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अभी आपके लाइफ में कुछ अवेकनिंग हो रहा है। ओके, वो एक वाइब आ रहा है विद द केल्टिक आउल, यानी कि चीज़ों को लेके आपका विजडम एंड एज वेल एज आपका देखने का नज़रिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे विद द केल्टिक आउल आप शायद पास्ट में चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आई एम सीइंग कि अभी आपका जो थर्ड आई है वो ओपन हो रहा है। ओके, बहुत हद तक। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे किसी चीज़ को लेके, यानी कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे। ओके, ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग है यहाँ पे। ओके, क्योंकि आपका ये क्रिस्टल जो है ये भी एमेथिस्ट है, एंड यहाँ जो डिपिक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ यू सी इट्स वेरी पर्पलिश, राइट, एंड ये भी ऑलमोस्ट एमेथिस्ट जैसा ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे, इंट्यूटिव लोग हैं, लेकिन अक्सर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ओके, उसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो इवन इफ़ आप लेना चाहते हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि किसी चीज़ के आसपास जहाँ आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये करूँ। आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जितना आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी सब डिसीजन बना ले, लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़े। एंड जितना आप वो करेंगे आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आपके सामने बहुत आंसर्स आपको मिलेगा एक्चुअली। ओके, जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ क्लूज़ आपको दिया जाएगा, हिंट्स आपको दिया जाएगा, आपको आंसर्स मिलेगा, चाबी मिलेगा आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। सो वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज़ योर सोल कॉलिंग इस लाइफ टाइम में। इवन इफ़ आपको आंसर्स पता ना चले इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ कि अच्छा एक चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, एक चीज़ का आउटकम क्या होगा। ओके, इवन इफ़ आपको फट से पता ना चले या फिर वो आपके सामने आपकी गाइड्स डिस्क्लोज ना करे, यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ओके, कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, एंड मुझे जो कुछ भी आंसर्स चाहिए होगा वो
टाइम में मिल जाएगा। ओके, सो उस टाइप का एक फेथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लाइफ टाइम में। ओके, ये आपका सोल कॉलिंग का पार्ट है, टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो आप में से बहुत लोग अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट नहीं करते हो अक्सर, एंड जिसके वजह से शायद आप केओटिक फील करते हो। कभी कभार आप डिस्कनेक्ट फील करते हो, ओके, डिस्कनेक्टेड फील करते हो अपनी इंट्यूशन से। एंड आई एम सीइंग विद द टावर, यहाँ पे आपका थर्ड आई और ज़्यादा एक्टिवेट होगा फ्यूचर में। दैट इज़ योर सोल कॉलिंग। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अटमस्ट लेवल ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो ओल्ड फाउंडेशन रहा है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम रहा है, वो सब कुछ चेंज होगा इस लाइफ टाइम में आपके लिए। ओके, आई एम सीइंग की चीज़ों को आप जैसे देखते थे पास्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा फ्यूचर में। यहाँ पे एक मैसिव शिफ्ट है आपके पर्सपेक्टिव में। आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में उसमें भी एक्चुअली बहुत हद तक। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप लोगों ने अभी तक अपना एक्चुअल पोटेंशियल नहीं समझा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड अभी भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, अपनी इंट्यूशन को आप अंडर एस्टिमेट करते हो बहुत हद तक। एंड आई एम सीइंग कि जिसकी वजह से आपका विजन अक्सर बहुत ज़्यादा आप छोटा रखते हो, आप ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते हो या फिर बड़ा ड्रीम नहीं करना चाहते हो। ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि आपका सोल कॉलिंग जो है इस लाइफ टाइम में, यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स। ओके, यही आपका आप लाइफ पर्पस, सोल मिशन आप बोल सकते हो, सोल कॉलिंग का पार्ट है। ओके, जहाँ पे विद द चैरियट यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स। आप जितना भी ऑब्स्टिकल्स है, यू आर मेंट टू ओवरकम ऑल ऑफ इट। ओके, आपको कोई भी ऑब्स्टिकल एक्चुअली रोक नहीं सकता है। ओके, एक बार आपने अगर समझ लिया कि यू आर दैट पावरफुल, आई एम सीइंग कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस लाइफ टाइम में, वो आपका कैपेबिलिटी है, एंड दैट इज़ योर सोल कॉलिंग एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे विजनरीज, यू आर मेंट टू बी विजनरीज, जहाँ पे आप लिमिटेड नहीं रख रहे हो अपना विजन। ओके, कि अच्छा मुझसे बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, मुझे मन है इतना लेकिन मुझसे नहीं होगा। ओके, वैसा एनर्जी नहीं है आपके लिए। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड विद द टावर आई एम सीइंग कि जो आपका सोल कॉलिंग है उसमें बहुत, आई एम सीइंग कि आपका बहुत फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, कुछ हद तक बहुत चीज़ों को लेके इट्स मेंट टू फॉल अपार्ट। ओके, एंड जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम है वो आपके अपने पोटेंशियल के आसपास है। ओके, क्योंकि आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, एंड बहुत हद तक आप केज्ड भी फील करते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2, दैट मे बी समथिंग। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में यही जो आपका देखने का नज़रिया है अपने आप को, आपका जो पर्सपेक्टिव है अपने आप को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, क्योंकि आपको अपना पावर जो है वो दिखाई पड़ेगा फ्यूचर में। ओके, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉलिंग इस लाइफ टाइम में। सो लेट्स सी, एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ कॉलिंग, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 सोल कॉलिंग प्लीज, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग ओके इन दिस लाइफ टाइम। सो यहाँ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, या सो फर्स्ट कार्ड है आपका इनडिसीजन, एज आई सेड इनडिसीजन। नेक्स्ट है एनवी। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि विद द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, बहुत लोगों के लिए एज आई सेड आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि एक रिजल्ट का एक सिचुएशन का रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप अक्सर उस चीज़ में उलझ जाते हो शायद। ओके, आई एम सीइंग कि आप अक्सर ऐसे सोचने लग जाते हो कि अगर इसका रिज़ल्ट ऐसा नहीं होगा देन मुझे ये रास्ता नहीं जाना। ओके, ये रास्ते नहीं जाना, या फिर इस रास्ते में मुझे नहीं चलना। सो आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहा है एक्चुअली, एंड आपको बहुत हद तक ट्रैप्ड रख रहा है एक जगह में। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी चीज़ की वजह से आप बहुत हद तक डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, इट्स एक्चुअली यू आर मेंट टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है एंड पूरी तरह से जीना है। ओके, एक्सपीरियंसेस को एक्चुअली। ओके, एंड आई एम सीइंग कि जो एक डर है ना आपके अंदर कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा ही होगा, ऐसे करने से ऐसा ही होगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। ओके, आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू ओवरकम इट, क्योंकि आपका उसी में आंसर्स छिपा है। आप जितना अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे रेदर देन योर फियर, उतना ज़्यादा आपके लिए आंसर्स आपके रास्ते में रखा जाएगा आपके गाइड्स की तरफ से, एंड उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि दिस इज़ मेंट फॉर यू, क्योंकि आपको आपका डर ही है जो एक्चुअली केज्ड रख रहा है या फिर स्टेगनेंट रख रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग।
सो फॉर सम ऑफ यू विद एनवी, ये आइदर आपका एनर्जी हो सकता है, ओके, जहाँ पे आइदर अक्सर आप शायद अपना लाइफ दूसरों के लाइफ के साथ कंपेयर कर लेते हो एंड वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपके लिए, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये दूसरे लोग हो सकते हैं, ओके, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में अक्सर लाते हैं बिकॉज ऑफ आपका पोटेंशियल शायद इनको आपसे पहले दिखाया पड़ता है, ओके, दैट मे बी समथिंग। फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग कि ये जो एनर्जी है ना, जहाँ पे फ्यूचर में जो आपका सोल कॉलिंग है, यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ इल्यूजन है। जो भी एक एनवी काइंड ऑफ एनर्जी है एक जेलसी काइंड ऑफ एनर्जी है, वो एक्चुअली एक इल्यूजन है। आई एम सेइंग कि आपको चीज़ों को लेके और ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव मिलेगा एक्चुअली, ओके। आई एम सेइंग कि आप चीज़ों को स्पिरिचुअली देख पा रहे हो फ्यूचर में। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये कहाँ है, आप कहाँ हो, या फिर इनके पास क्या है, आपके पास क्या है। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉलिंग, जहाँ पे एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि सबका जर्नी यूनिक है एंड सबका राइट है टू हैप्पीनेस, जॉय, ओके। जो आप दूसरों में देख पा रहे हो वो एक्चुअली आप खुद भी कैपेबल हो अचीव करने के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आपका सोल कॉलिंग का सोल कॉलिंग जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप भी कैपेबल हो वो सब अचीव करने के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जितना भी ऑब्स्टिकल्स आए आप उसको ओवरकम कर लेंगे। अगर इवन लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के बारे में सोचे आपके लाइफ में, वो भी आप ओवरकम कर लेंगे एक्चुअली। वो आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, आपके सोल कॉलिंग का एक पार्ट है, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सेक्रेट ट्रैवल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 सोल कॉलिंग प्लीज, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 सोल कॉलिंग, ओके, हियर वी गो। ब्रिंग इट इनटू फॉर्म है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी, रिस्टोर एंड रिजुविनेट, ओके। नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन द लाइट, या सो आपका सोल कॉलिंग, ओके, इस लाइफ टाइम में दिस इज़ द की एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, आप बहुत चीज़ों के लिए डेस्टिन्ड हो, लेकिन आप लोग ही अपने खुद के थॉट पैटर्न को या फिर अपने ये जो एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम आपने अपने अंदर रखा हुआ है ना, वही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में फोकस करते थे पास में कि अच्छा ये निगेटिव होगा, इसका रिज़ल्ट ये ख़राब ही होगा, मैंने ऐसा देखा था पास्ट में, वो फिर से रिपीट होगा, वो सब चीज़ें, ओके। आप जितना निगेटिविटी में फोकस करेंगे उतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा एक्चुअली। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सेइंग जो आपका फर्स्ट ये स्टेप है, जैसे कि आपका सोल कॉलिंग है, इट्स समथिंग रियली बिग, लेकिन आप लोग उस जर्नी की तरफ अभी आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आई एम सेइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो शायद डिसीजंस बनाने में, चॉइसेस बनाने में, क्योंकि आपको डर है कि इसका रिज़ल्ट निगेटिव होगा, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, ओके। आप उसका एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही सोच रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो सोल कॉलिंग है, इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन लाइट। आप जितना लाइट पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में होगा। एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एक्चुअली पावर क्या है, ओके। विद द काली बीइंग हियर, आप में से बहुत लोग यहाँ बहुत शैडो वर्क, ओके, शायद you're meant टू डू, या फिर आप लोग करने वाले हो, ओके। यहाँ पे शैडो वर्क है मुझे जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे जितना भी नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव फीलिंग आप लेके घूम रहे हो ना, वो आप हील करेंगे एक्चुअली, ओके। दैट इज़ मेंट टू हैपन, क्योंकि वही चीज़ आपको और ज़्यादा पुश कर देगा आपके सोल कॉलिंग की तरफ। एंड हियर यू आर मेंट टू अचीव क्वाइट अ लॉट। आप लोग डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा अचीव करने आए हो एंड बहुत खुल के जीने के लिए आए हो एक्चुअली इस लाइफ टाइम में, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ग्रुप नंबर 2 विजनरीज है यहाँ पे, ओके। डेफिनेटली आपका विजन जो है, इट्स मेंट टू बी वेरी बिग। आपका विजन ये बहुत ही एक्सपांसिव विजन होना है आपका, जो भी विजन है, एंड उसी विजन को आप लोग रियलिटी में बदलेंगे, ओके, विथ ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। इट्स मेंट टू हैपन। आपको इसको रियलिटी में बदलना है इस लाइफ टाइम में एक्चुअली। ये आपका लाइफ मिशन का एक पार्ट है। एंड विद द रेस्टोर एंड रिजुविनेशन, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अभी करेंटली, ओके,
अपना जो एनर्जी है उसको आपको क्लेम करना है, क्योंकि आप शायद अपना एनर्जी बहुत नेगेटिव चीज़ों को दे रहे हो। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो आपका एनर्जी ड्रेन्ड होगा बहुत हद तक। ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएगा एंड बहुत ज़्यादा आप खुद कंफ्यूज्ड फील करेंगे, आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड फील करेगा। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आपको पहले अपना एनर्जी जो है उसको रिस्टोर करना है, रिप्लेनिश करना है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड जो आपका सोल कॉलिंग है उसमें आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना रेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो ठंडा होगा, उतना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो विद द ओशन, ये मुझे ओशन वाइब दे रहा है। सो आप में से बहुत लोग आप वाटर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर श्योर। ओके, वाटर बॉडीज़ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। यहाँ बोला जा रहा है कि वाटर के साथ काम कीजिए, पानी और ज़्यादा पीजिए। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड आई एम सीइंग कि there's something about like water bodies. I keep on getting that, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। वाटर से आप लोग अपना जो निगेटिव एनर्जी है उसको भी आप क्लींस कर सकते हो एक्चुअली थ्रू वाटर। ओके, ये सोल बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, नमक और पानी से नहाना। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, स्पेशली हिमालयन पिंक सोल जो बहुत ज़्यादा काम आता है उस चीज़ के लिए। यू कैन ट्राई दैट। ओके, वो क्लींसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गाइडेंस और एक कार्ड से एक कार्ड लेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 2 सोल कॉलिंग प्लीज। Okay, here we go. Oh my, Yamaya. Okay, there's another water goddess. So Nimetona है, sacred space. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Yeah. What is your soul calling? Basically, आप में से बहुत लोग you are meant to be very very intuitive. आप लोग बहुत ज़्यादा intuitive लोग हो। शायद आपका spiritual फील्ड में आप काम करते हो, शायद आप में से बहुत लोग, या फिर यू आर मेंट टू वर्क देयर। ओके, कुछ ना कुछ तो आपका एक बहुत ही बड़ा सा एस्पेक्ट लाइफ का उसके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, चाहे कुछ भी हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा सीक्रेट प्लेसेस विजिट करना है, या फिर एक ऑल्टर घर में बिल्ड करना है। अगर घर में मंदिर है, ओके, प्रे देयर वेरी ऑफन, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड जितना आप कनेक्ट करेंगे डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा, शांति मिलेगा एक्चुअली। ओके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद द यमाया गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। सो एज आई से बहुत लोग यहाँ पे इनडिसाइसिव है। ओके, सो आप लोग डर जाते हो कि इसका रिज़ल्ट ऐसा ही होगा, एंड उस चक्कर में आप डिसीजन ही नहीं लेते हो। एंड जो दरवाज़ा आपके लिए खोला गया है आप उससे उससे पास भी नहीं होते एक्चुअली, उस दरवाजे से आप उसको वहाँ ही रहने देते हो, क्योंकि आपको डर है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू बहुत सारा दरवाज़ा आपके लिए बहुत जल्द खुलेगा, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू वॉक थ्रू इट। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो भी आप चॉइस बनाएंगे, ओके, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, आपका गट फीलिंग इतना स्ट्रांग है, उसको डाउट मत कीजिए, क्योंकि यू विल फील इट। ओके, आप फील करेंगे कि वो सही है आपके लिए एक्चुअली। लेकिन आप जैसे सेकंड गेस करने लग जाते हो ना, वो जो फर्स्ट गट फीलिंग होता है ना, उसको जैसे आप सेकंड गेस करते हो उतना ज़्यादा आप उलझ जाते हो उसमें। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, आपको उससे चलने को कहा जा रहा है। एंड जब आप उससे पास होंगे, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत आपके लिए हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई एम सीइंग ब्लेसिंग्स आपके लिए रुका हुआ है वहाँ पे आई मीन टू से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलेगा। ओके, सो देयर इज़ लाइक इंपॉर्टेंट डोर्स ओपनिंग अप फॉर यू। ओके, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, सो एज आई सेड यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू वाटर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई कीप ऑन गेटिंग दैट। यहाँ पे बहुत लोग वाटर साइंस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई एम सीइंग कि आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो वाटर के साथ। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एज वेल गाइडेंस है कि आप ओशन या फिर सी या फिर आप जहाँ भी रहते हो एक्चुअली उसके हिसाब से रिवर के पास ही से ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपका जो इतना नॉइजी माइंड है ना, वो ठंडा हो जाएगा। ओके, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि
वेरी पावरफुल पीपल, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अपने पावर को अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप इतना पावरफुल हो। एंड आप जितना पॉजिटिविटी लाइट पे फोकस करेंगे, आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा आपके लाइफ में। ओके, सो स्पिरिट एनिमल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। ओके, फॉर ग्रोथ नंबर 2, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग इन दिस लाइफ टाइम प्लीज, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम, आज को क्या हो रहा है यहाँ फ्रॉक स्पिरिट है। ओह माय गॉश, आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉक, मुझे क्रिस्टल्स के थ्रू से मुझे फ्रॉक दिखाई पड़ रहा था एंड फ्रॉक स्पिरिट इज आउट हियर। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इट्स सो ओके। एनीवेज, क्योंकि मेरा पाइल नंबर 1 में भी सिमिलर एनर्जी हुआ, सो टुडे योर गाइड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड मेरे गाइड्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द फ्रॉक स्पिरिट, यहाँ पे है क्लियर आउट द क्लटर। सो जो भी पास्ट का एनर्जी है उसको साफ करने को कहा जा रहा है। एज आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत लोग क्यों उलझ रहे हो इन सब एनर्जी में जहाँ पे आप इतना इनडिसाइसिव हो, क्योंकि अभी भी आप पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे हो एंड अभी भी आप अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जज कर रहे हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे आपको बाहर निकलना है। ओके, क्योंकि वो चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। सो यहाँ है स्कैरब बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। ओके, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। सो ये जो मैजिक है ना, वो आपके थ्रू से ही काम करता है। ओके, आप जितना वो समझेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाउ पावरफुल यू आर। एंड आप जितना ये पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, ओके, जितना आपको आप ये समझ पा रहे हो कि आप जितना लाइट पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा लाइट आपके लाइफ में ग्रो होगा। आई एम सीइंग उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल हो। एंड आपका यही सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, टू अंडरस्टैंड योर ओन पावर, क्योंकि पावर लाइज विद इन यू। ओके, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मैजिशियंस आउट हियर, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे कुछ चीज़ें अपने लाइफ में, इट विल मैनिफेस्ट। सो आप जैसे कि इतना ज़्यादा आप पास्ट पे फोकस करो, निगेटिविटी पे फोकस करो, आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में उतना ज़्यादा निगेटिविटी एंड कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। एंड आप जब अपना फोकस शिफ्ट करेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, आप देखेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में ग्रो होगा। ओके, आई एम सीइंग कि आपको कोई नहीं रोक सकता वंस यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ऐसा में से बहुत लोग, आप पाइसिस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, या वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर साइंस। ओके, लियो है यहाँ पे। व्हाट एल्स, या यू आर गाइडेड टू रिसीव इट। ओके, आपको रिसीव करने को कहा जा रहा है जो कुछ भी आएगा आपके लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ ऑलरेडी हो रहा है, सो उसको डाउट मत कीजिए। ओके, सो व्हाट एल्स, या रिसीविंग बार बार निकला है आपके लिए। या डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अ पर्सन, न्यू पर्सन। ओके, विद द डोर टू रोमांस, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। में ये आपको केज में नहीं रखूँगी। इट कैन बी करियर अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी समथिंग वेरी बिग एक्चुअली। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो that's it. Okay, so thank you so much group number 2. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये white agate चूज़ किया है, ये particular crystal and ये bouquet, then ये आपका रीडिंग है। ओके, bouquet and white agate. So with white agate, ये okay, let me see what I'm seeing with white agate. I'm seeing fish out here. So बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग या फॉर्चून। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक फॉर्चून दैट इज़ कमिंग इन। ओके, आपके लाइफ में ये आपका सोल कॉलिंग का एक पार्ट है फॉर श्योर, जहाँ पे क्योंकि फिश जो है ये मुझे अक्सर फॉर्चून का डिपिक्शन दिखाता है। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़े। उस ये जो रिवर का जो फ्लो है या फिर पानी का जो फ्लो है उसको रेजिस्ट ना करे। ओके, एंड आगे बढ़े जस्ट लाइक अ फिश। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप जितना वो करेंगे, आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में उतना ज़्यादा अबंडेंस आएगा। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। व्हाट एल्स एम आई सीइंग, व्हाट एल्स, एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग लाइक बिग फिश। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे
बड़ा, ये कि बिग फिश काइंड ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई बहुत लोग के लिए आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ह्यूमरस काइंड ऑफ एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ना कि आपका गाइड्स बहुत ज़्यादा परहैप्स बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो शायद। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक समथिंग वेरी फनी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है जहाँ पे यू आर द बिग फिश। ओके, बिग फिश, या दैट्स द काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे दिस इज़ लाइक या आपका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव है, बहुत बड़ा है एक्चुअली। ओके, अक्सर आपको जैसे आप जिस लोगों से सराउंडेड हो, आई एम सेइंग कि आपका एनर्जी बहुत बड़ा है, आपका ऑरा बड़ा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, सॉरी फॉर ग्रुप नंबर 3। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, या फिर ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे फ्यूचर में। देयर समथिंग अबाउट योर ऑरा, ओके, जो एक्चुअली या इट्स गोइंग टू ग्रो अ लॉट। ओके, आपका ऑरा जो है वो और ज़्यादा ग्रो होगा फ्यूचर में। या व्हाट एल्स, सो आई विल जस्ट गो विद दिस। ओके, क्योंकि मुझे वही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक आप शायद पास्ट में बहुत एंग्जाइटी से डील करते थे। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत वरी रहता था, या फिर आप बहुत एंग्जाइटी होता था। आई एम सीइंग कि वो आपका काल्म हो जाएगा, वो इट विल गेट या वो आपको और ज़्यादा पीस मिलेगा फ्यूचर में। ओके, या आपका माइंड बहुत ज़्यादा काल्म हो जाएगा बहुत हद तक। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट। बुके है, सो आई कीप ऑन गेटिंग लाइक वाह, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे दे कीप ऑन सेइंग दैट यू आर द वन, यू आर द वन। ओके, यहाँ पे कुछ एक वाइब है लाइक आई एम गेटिंग विद चोजन वन, चोजन वन, ये वैसा वाइब है। ओके, सो ये किसी भी चीज़ को लेके चोजन वन हो सकता है, या फिर आई एम सेइंग कि कोई एक सिचुएशन है जहाँ आपको चूज़ किया जा रहा है एक चीज़ को करने के लिए। ओके, सो सोल कॉलिंग जो है आपका, आई एम सेइंग कि बहुत इट कैन बी समथिंग जहाँ पे ये बस आप ही कर सकते हो, ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर, बट लेट्स सी क्रिस्टैलिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 सोल कॉलिंग। सो आज को मेरा एनर्जी बहुत हाइपर है। ओके, आई डोंट नो, हाइपर एक्टिव होके रखा हुआ है, क्योंकि मैं चैनल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्टलेस फील कर रही हूँ आज को। ओके, नंबर 3 सोल कॉलिंग, दिस ग्रुप नंबर 3 सोल कॉलिंग, हियर वी गो। What is white agate? Okay, what is group number 3 soul calling? Okay, what is group number 3 soul calling? Okay, one last card. What is group number 3 soul calling? What is your soul calling in this lifetime? What is your soul calling in this lifetime? So यहाँ पे है 4 of Pentacle at the bottom of the deck. Wow. Okay, let's see. Illusionist है, Knight of Stones. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 of Cups. सॉरी 6 of Cups, 6 of Swords है। ओके, 6 of Swords, यहाँ पे है फिनिक्स जजमेंट। ओके, एंड द लास्ट इज सोल कॉलिंग, 2 of Wands, 2 of Wands। सो या आई ओके, सो ये विजनरी, अगेन आई एम गेटिंग समथिंग अबाउट लाइक विजनरी। आप लोग डेफिनेटली या पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा बंद था शायद कुछ हद तक। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये फाइनेंसेस के आसपास हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आपका फाइनेंसेस शायद पास्ट में टाइट था, एंड आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील कर रहे थे शायद उस चीज़ के आसपास। दैट मे बी समथिंग बहुत लोगों के लिए इट कैन बी योर हार्ट चक्रा, जहाँ आपका हार्ट चक्रा बहुत हद तक बंद था, आप उसको खोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपको डर था कि शायद आपने पास्ट में बहुत ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। ओके, या फिर आपने देखा है अपने आसपास के लोगों को बहुत ही ख़राब सिचुएशन से एक्सपीरियंस करते हुए, एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आपका आप ओपन अप ज़्यादा इजीली नहीं होते हो शायद बहुत चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, क्योंकि आपको डर है कि कहीं या आप जनरली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। ओके, आपको डर है कि कहीं आपका एडवांटेज ना उठाया जाए, या फिर आपका स्टेबिलिटी जो है उसका एडवांटेज ना उठाया जाए। सो वो एक वाइब हो सकता है किसी किसी के लिए। ये फाइनेंसेस के आसपास हो सकता है, जहाँ एक कंफर्ट जोन रहा है आपका। ओके,
एंड उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी तो था, लेकिन वो इट वाजंट एनफ, वो एनफ नहीं था आपके लिए, ओके जबकि यू डिज़र्व अ लॉट मोर, ओके वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, लेकिन आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो कुछ हद तक, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ आपको कंफर्ट मिल रहा है कुछ हद तक, लेकिन आई एम सीइंग कि अगर थोड़ा सा वहाँ पे सिचुएशन उल्टा पुल्टा हो जाए, सब कुछ हिल जाएगा, ये वैसा एनर्जी है, ओके जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पतला, हाउ टू से इट, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है वो फाउंडेशन, ओके सो वो एक वाइब आ रही है यहाँ पे। सो ये बहुत कम लोगों के लिए होगा एक्चुअली, बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आपका हार्ट चक्रा है, जो आप लोगों को बहुत ही ब्लैक एंड वाइट नज़रिए से देख रहे थे, यानी कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, मुझे अगर थोड़ा सा भी गलत दिखाई पड़े तो इनको पूरी तरह से मुझे बाहर रखना है, वो एक वाइब है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ स्टोन्स, आप लोग शायद जो आपका सोल कॉलिंग है उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको हील करें एंड आगे बढ़े अपने लाइफ में विद द इल्यूजनिस्ट, ओके स्लोली एंड स्टेडीली हो। आई एम सीइंग कि ये आप हील करेंगे एंड में जाके। पास्ट में आपने बहुत ही ड्रामेटिक लोगों से डील किया था एक्चुअली, ओके जहाँ पे लोग हमेशा ड्रामा ही ला रहे थे आपके लाइफ में, उलझन ही ला रहे थे आपके लाइफ में, एंड आप बहुत एंग्जाइटी से डील कर रहे थे उस चक्कर में। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे अभी से, ये टाइम आ गया है कि आप उन मेमोरीज़ को पीछे छोड़े एंड आगे बढ़े, एंड समझे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ओके especially आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक लॉर्ड गणेशा, ओके कोई है जो लोग यहाँ शायद लॉर्ड गणेशा का बहुत ज़्यादा मानते हैं, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है एंड एक ब्रांड न्यू जर्नी आपके लिए वेट कर रहा है, ओके ये आपका सोल कॉलिंग का एक पार्ट है ये जो जर्नी है। एंड आई एम सीइंग कि आप जितना पीछे छोड़ेंगे ये सब मेमोरीज़, एक्सपीरियंसेस, ख़राब मेमोरीज़, जो कुछ भी हो चुका है, एंड उससे बस आपको विजडम कैरी करना है, ना कि बैगेज, ओके ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप बस विजडम जो है उसको साथ रखिए, लेकिन बैगेजेस को साथ मत कैरी कीजिए, क्योंकि वो आपको ब्लॉक करेगा आगे बढ़ने से। एंड आई एम सीइंग कि आप जितना वो करेंगे, आई एम सीइंग कि यहाँ आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई एम सीइंग कि ये एक यूनियन हो सकता है, फॉर सम ऑफ़ यू ये शायद एक कनेक्शन में बहुत ब्लॉकेजेस था, एंड आपका सोल कॉलिंग जो है इट्स बेसिकली अबाउट वो जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लींस आउट करना है उस कनेक्शन से, एंड बैलेंस लाना है, ओके उस सिचुएशन में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, क्योंकि रिबर्थ जैसा एनर्जी दे रहा है मुझे, ओके यानी कि कुछ चीज़ था जो आपके लाइफ में ऑलरेडी था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी था, क्योंकि बहुत झगड़ा होता था, आर्ग्यूमेंट होता था, या फिर बहुत कन्फ्यूजन्स होता था, लेकिन आई एम सीइंग कि उसमें फिर से रिबर्थ हो रहा है, ओके फिर से वो ग्रो हो रहा है, फिर से वो बॉर्न हो रहा है, जन्म ले रहा है नए से, ओके सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका एनर्जी है जिसमें रिबर्थ हो रहा है, फ्रेशनेस आ रहा है, एंड एपिफेनी यानी कि एक एनलाइटनमेंट है अपने लाइफ को लेके, अपने लाइफ जर्नी को लेके, ये समझना कि जो होता है एक्चुअली अच्छे के लिए ही होता है, ओके सो वो नॉलेज आपके अंदर है, एंड उसको समझना पूरी तरह से कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनियन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, यू आर ओपनिंग अप टुवर्ड्स दैट, सो वो आपका सोल कॉलिंग का एक पार्ट है इस लाइफ टाइम में, ओके सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 2, सॉरी आई कीप ऑन सेइंग ग्रुप नंबर 3 वाइड एगेट, ग्रुप नंबर 3 सोल कॉलिंग प्लीज in this lifetime, group number 3 soul calling in this lifetime please, group number 3 soul calling in this lifetime, okay here we go। यहाँ पे 2 निकला है, 1 card please dear angels and guys, group number 3 soul calling in this lifetime, here we go। so यहाँ है angel of love, okay cornucopia, okay next card है आपका strategy, yeah सो व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग, डेफिनेटली एज आई सेड पास्ट को पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आप लोग अपने लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो,
एंड बाय अबंडेंस ये बस वेल्थ को डिपिक्ट नहीं करता है, ये हर टाइप का अबंडेंस को डिपिक्ट करता है एक्चुअली, यानी कि आपका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ओके, सब टाइप का अबंडेंस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड आप लोगों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी किया जा रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो, ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. आप केओस से बाहर आ रहे हो, आपको ये शायद फील हो रहा है अभी, आपको ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में इतना ड्रामा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद भी अपने अंदर वो एक पीस ला रहे हो एक्चुअली, आप खुद ये इनिशिएट कर रहे हो बहुत हद तक, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप वो ओवरकम कर रहे हो, ओके, और कर चुके हो बहुत लोगों के लिए. जो एक पास्ट का नेगेटिव एनर्जीज था आप उसको ओवरकम कर चुके हो, एंड अभी आप आगे बढ़ रहे हो एबंडेंस के तरफ. सो विद द स्ट्रेटजी यहाँ प्लान्स है जो आप लोगों को बनाने को कहा जा रहा है फ्यूचर में, ये आपका सोल कॉलिंग है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो विद द टू ऑफ वंस या इधर कोई एक चॉइस है जो आपको बनाना है, लेकिन उसके लिए यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट कीजिए, ओके. अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट ना करके ये डिसीजन मत लीजिएगा, ओके. यहाँ हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है जब भी आप ये चॉइस लेंगे एक्चुअली, ओके. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा टू कनेक्ट विद लव, ओके. आपका जो हार्ट है, हार्ट बेस्ड चॉइसेस लेने को कहा जा रहा है यहाँ पे. सो नेक्स्ट हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग? ग्रुप नंबर 3 सोल कॉलिंग प्लीज. 1 card is dying. What is group number 3 soul calling? What is group number 3 soul calling? Okay, here we go. So shock of the new है bottom of the deck. Okay. So आपका फर्स्ट कार्ड है ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. ओ माय गॉड, ये सबके लिए, सब पाइल्स के लिए निकल के आया ये कार्ड. बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट के इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो गए हो. सब चीज़ में आपको लॉजिकल फैक्ट्स ही पसंद आता है एक्चुअली. आप ज़्यादा इंट्यूशन पे डिपेंड नहीं होते हो चीज़ों को लेके. एंड बहुत लोग तो यहाँ इतना ज़्यादा आप यूनिवर्स पे भी शायद भरोसा नहीं रख पाते हो, क्योंकि सब चीज़ों के पीछे आप फैक्ट्स ढूंढते हो, ओके. सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम सीइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो सोल कॉलिंग है ना इस लाइफ टाइम में, इट्स मेंट टू बी मोर लाइक हार्ट बेस्ड, ओके. आपको हार्ट बेस्ड चॉइसेस लेना है, अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होना है, अपने लॉजिकल माइंड से थोड़ा सा बाहर आना है, एंड अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है. दैट इज़ योर सोल कॉलिंग. क्योंकि आप जितना वैसा करेंगे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग सही चॉइस ले पाएंगे अपने लाइफ में एक्चुअली, ओके. क्योंकि पास्ट के इंसिडेंट्स के वजह से आप अपने फ्यूचर को जज नहीं कर सकते हो यहाँ पे. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली, ओके, बिकॉज यू मे बी स्टिल डूइंग दैट विद अ जजमेंट कार्ड. आप लोग पास्ट के बेसिस में आप लोग अपने प्रेजेंट फ्यूचर को जज कर रहे हो, एंड जो लोग आते भी है आपके लाइफ में उसको भी आप जज कर रहे हो. सो आई एम सीइंग जिसके वजह से चॉइस लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो फॉर सम ऑफ यू, ओके. वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप लोग उसको क्लींस कर रहे हो, आप लोग फिर से ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो विद टाइम, ओके. हाँ, क्योंकि मुझे एक प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है, ओके. एंड आप जितना वो करें, क्योंकि आप लोगों का हार्ट स्पेस जो है इट्स वेरी पावरफुल एंड यू हैव अ वेरी क्रिएटिव साइड. आई एम सीइंग कि जितना आप उस हार्ट चक्रा में टैप्ड इन होंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जो एक मैजिकल लाइफ जो आप क्रिएट करना चाहते हो ना, आप उसी के थ्रू से क्रिएट कर पाएंगे एक्चुअली, अपने हार्ट स्पेस से आके. So I am definitely seeing there's something about like wanting to create magical life, a very magic like life, okay. I am seeing कि आप लोग चाहते हो कि कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करें वेरी मैजिकल, मिस्टिकल. लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपको लव चाहिए फ्यूचर में, यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, ओके. एंड अगर आप ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहते हो देन आपको पॉजिटिविटी से आना पड़ेगा, रेदर देन जजिंग इट,
इन अ वेरी लॉजिकल वे या फिर प्रैक्टिकल वे, ओके। अपने हार्ट स्पेस से डिस्कनेक्ट होके आप वैसा चॉइस नहीं बना पाते हो और नहीं बना पाएंगे, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम कैरिंग। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। ये जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इट्स लाइक ऑलरेडी विद यू, यानी कि आपको ऑलरेडी मालूम है ये चीज़। इट्स ओनली अबाउट ब्रिंगिंग इट इनटू फॉर्म। इसको बस एक फॉर्म देना है आपको, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हो, ओके। सो गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग इन दिस लाइफ टाइम? ओके, इनर विजडम, एथेना। You know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. So यहाँ पे appropriate action लेने को कहा जा रहा है, ओके, क्योंकि आपका wisdom बहुत है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। आई एम सीइंग कि you are a very very old soul and उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है, ओके। सो डिवाइन पैशन है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, ओके। व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर? सो एज आई सेड, हार्ट बेस्ड चॉइसेस आपको लेना है। सो आपका एक्चुअल पैशन, जो पैशन है, इट्स लाइक कनेक्टेड विथ योर हार्ट। एंड आई एम सीइंग कि आपका एक डिज़ायर है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी एक डायरेक्शन जाना चाहते हो। यू आर बीइंग गाइडेड कि उस डायरेक्शन आगे बढ़े, ओके, एक्शन ले, ओके, उसको दबाइए मत। एंड सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को फॉलो करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो ये कुछ भी हो सकता है, ये करियर हो सकता है, समथिंग न्यू, ओके। बहुत लोगों के लिए आर्टिस्टिक एंडिवर हो सकता है, ओके। बिजनेस हो सकता है ये किसी के लिए। कोई है जहाँ जो लोग यहाँ म्यूजिशियंस है, अपना ट्रूथ चक्रा का इस्तेमाल करते हैं शायद किसी चीज़ में। काउंसलर्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो लोग अपना वर्ड्स एंड थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव पीपल, ओके। सो लेट्स सी, स्पिरिट एनिमल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग इन दिस लाइफ टाइम? ओके, हियर वी गो। काउ स्पिरिट है, द मिरेकल्स आर एंडलेस, ओके, द मिरेकल्स आर एंडलेस। सो यहाँ है फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। सो विद ग्रुप नंबर 3 यू आर बीइंग गाइडेड कि पास्ट का एनर्जी जो है उसको पूरी तरह से क्लियर आउट करे। अगर अभी भी पास्ट की कुछ चीज़ें आप लोग रख रहे हो अपने पास, जो बहुत जो निगेटिव मेमोरीज़ के साथ कनेक्टेड है, देन इट्स बेस्ट कि आप उसको जाने दे, लेट गो कीजिए, ओके। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद द काउ स्पिरिट, मिरेकल्स आर एंडलेस। बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंड मिरेकल्स डस हैपन, ओके। वही चीज़ आपको समझना है। एंड आई वॉज ऑल्सो गेटिंग, बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। लेकिन आप में से बहुत लोग शायद आप वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में उसको हाउ टू से उसको प्रैक्टिकल मीनिंग ढूंढ रहे हो चीज़ों को लेके, ओके। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट लव, ओके, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। आप जितना वो करेंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में होगा, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लाइफ में होगा, ओके। काउ स्पिरिट इज़ वेरी फेमिनिन एनर्जी एक्चुअली। इट स्पीक्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। आपका हार्ट चक्र कुछ हद तक शायद पास्ट में बंद था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसके वजह से आप रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे, दे भी नहीं पा रहे थे, ओके। एंड नाउ यू आर बीइंग गाइडेड टू क्लियर दैट क्लटर, ओके। जो पास का क्लटर है उसको क्लियर आउट कीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग मिरेकल्स आर वेटिंग फॉर यू आउट देयर, ओके। बहुत कुछ ड्रीम्स है आपका जो आप ही खुद पूरा कर सकते हो, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट विद द 2 of Wands, यू आर डेफिनेटली बीइंग चोजन फॉर समथिंग, ओके। आपको डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए चूज़ किया जा रहा है, ओके। एंड यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ आपके लिए है, ओके। सो वो एक गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे। सो दैट वाज ग्रुप नंबर 3 मैसेज, ओके। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग शायद या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, ओके। टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस है यहाँ पे, या व्हाट एल्स, जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, ओके। लियो है, what else, yeah definitely it's a very lucky time for you to manifest this, and बहुत लोगों के लिए वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके।
Yeah, definitely. Something new, something beautiful is waiting out there for you. लेकिन उसके लिए भी आई एम सेइंग कि ग्रुप नंबर 3 के लिए इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, एंड यही आपका सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में। इस यूनियन या फिर ये जो भी है, ये करियर पाथ हो सकता है, क्रिएटिव एंडिवर हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे क्रिएटिव वेरी क्रिएटिव पीपल। Okay, I'm seeing ki there's something about like creating a new life, creating magic in your own life. Okay, दिस इज़ योर सोल कॉलिंग। ओके, ये जो आपका ड्रीम लाइफ है उसको रियलिटी में बदलना, ये आपका सोल कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में। एंड यहाँ आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ डिवाइन पैशन है एंड ये बहुत एरिस एनर्जी है। सो इट स्पीक्स अबाउट इनिशिएट करना, अपने हार्ट को फॉलो करना एंड आगे बढ़ना। ओके, so that is the message I'm getting for group number 3. Okay, because I'm also getting for some of you ये family है, okay, that you are about to build. Okay, but anyways, that was the message for group number 3. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.